किसने सोचा था कि दिन रात कांग्रेस को गाली देने वालों को, दिन रात इंदिरा गांधी को गाली देने वालों को आज इंदिरा गांधी याद आएंगी। और वो भी गाली देने के लिए नहीं बल्कि वापस बुलाने के लिए। आज बहुत से बीजेपी सपोर्टर सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को याद करते दिख रहे हैं और कह रही हैं कि इंदिरा गांधी अगर आज आप होती तो ऐसा नहीं होता। और लोग सोशल मीडिया पर कह रही हैं इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी जो बिल्कुल देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती थी, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे भिंडरेवाला आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। अगर उनको लगा कोई भी देश की सुरक्षा के खिलाफ है तो वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। और इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री ना ही कभी आया है, ना ही कभी आएगा। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिनके सोशल मीडिया पर जो कट्टर बीजेपी के हमेशा समर्थक हैं, हमेशा से ही बीजेपी के पीछे खड़े रहते हैं। और तो और छोटे लेवल के जो अध्यक्ष है वो भी इस तरह के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि यकीनन इंदिरा गांधी वाकई में आयरन लेडी थी, उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आखिर इन सब चीज़ों को कहने पर उनको किस चीज़ ने मजबूर किया, इस बात के बारे में सटीक तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना हुई आज वो ये हुई, एक शख्स ने निशान साहिब को लाल किले पर उस जगह पर लहरा दिया जहाँ पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं देश का। तो इस वजह से काफ़ी लोग गुस्से हुए और कहने लगे खालिस्तानी झंडा है। हालांकि जो झंडा फहराया गया, लहराया गया वहाँ पर वो था तो निशान साहिब ही, लेकिन इसके बावजूद लोग इसलिए गुस्सा हुए कि किसी भी रिलीजन का झंडा लाल किले पर फहरा ही कैसे गया। और फिर लोग इंदिरा गांधी को याद करने लगे, कहने लगे अगर आज इंदिरा गांधी होती तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। किसी ने तो यह भी कमेंट कर दिया कि अगर इंदिरा गांधी होती तो जब ये ऊपर लहराने के लिए चढ़ रहा था उसी वक्त इसको गोली मार दी जाती। और इस तरह की बातें लोग याद करने लगे। और साथ ही साथ अमित शाह, जिनके सबसे ज़्यादा फैन है भाजपा सपोर्टर, कुछ भी होता है अमित शाह को याद करते हैं, उनको कमज़ोर गृह मंत्री तक बताने लगे कि अमित शाह से कमज़ोर गृह मंत्री नहीं होता, अगर कांग्रेस होती तो भी शायद ऐसा नहीं होता। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, आगे जाने लगी। और इन सब चीज़ों से सरकार भी बैकफुट पे आई। हालांकि अगर इसकी लार्जर पिक्चर देखें तो आंदोलन से कुल मिला के अब सरकार ने साबित कर दिया है कि आंदोलन उस तरह का नहीं है जिस तरह का किसान भाई समझ रहे हैं। और अब ऐसी उम्मीद है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो वापस आ जाएंगे, वो इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब उनके लिए इसमें कुछ नहीं बचा जब से खालसा का झंडा वहाँ पर फहराया है। लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ही आदमी रहे होंगे, क्योंकि इससे सारा का सारा जो मूड था वो बीजेपी के फेवर में हो गया है। हकीकत क्या है ये तो राम जाने, लेकिन जो ये हुआ है वाकई में इसकी वजह से इंदिरा गांधी तो बहुत से लोगों को याद आई। और हैरानी की बात यह है कि उन लोगों को याद आई जो हमेशा ही भाजपा के कट्टर समर्थक रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें हर दिन देखने को नहीं मिलती कि भाजपा के कट्टर समर्थक इंदिरा गांधी को गाली देने की बजाय इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि अगर आज आप होती तो ऐसा नहीं होता। और ये वाकई में काफ़ी अनोखी बात है। और इस तरह की अनोखी बातें कई सालों में एक बार देखने को मिलती है और शायद आज का वो दिन है। खैर, रिपब्लिक डे पर जो हिंसा हुई उसका तो कोई भी समर्थन कर नहीं सकता, चाहे जवान हो चाहे किसान, किसी को भी चोट लगे वो नुकसान देश का ही है। और जवानों और किसानों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंसा से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता सिवाय पॉलिटिकल पार्टियों के। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।